इसकी अगर बात करें, प्रशासक को क्या कहा जाता था? प्रशासक प्रशासक को क्या कहा जाता था? तो इसके प्रशासक ग्रामिक या भोजक कहलाते थे कहलाते थे किसके? पेंच या ग्राम के। ठीक है, तो इसके प्रशासक ग्रामिक या भोजक कहलाते थे। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें ध्यान रखना, यह स्वशासित इकाइयां थी। स्वशासित। जैसे आप जानते हैं स्थानीय स्वशासन को बहुत महत्व दिया जाता है, और पंचायती राज व्यवस्था जो है हमारी, उसमें स्थानीय स्वशासन को ही बढ़ावा देने के लिए उसको लागू किया गया। तो यह स्वशासित इकाइयां स्वशासित इकाइयां होती थी उस समय। ध्यान रखिएगा, होती थी, अभी तो है ही, लेकिन उस समय होती थी। और अगर बात करें तो यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। सबसे बड़ी कौन सी है? साम्राज्य, जो देश के समान था, साम्राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, ग्राम का जो प्रबंधन किया जाता था वह ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता था। ग्राम का प्रबंधन ग्राम सभाएं करती थी। ये गुप्त काल की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। ग्राम सभाएं करती थी, ठीक है। ग्राम का प्रबंधन करने से ग्राम सभाएं जो है होती थी, ग्राम सभाएं करती थी। ग्राम सभाएं क्या? सुरक्षा सुनिश्चित करना, साथ में आपका निर्माण, जैसे ग्राम में कुछ निर्माण कराना है, आवास या सड़क या नाली वगैरह जो भी है, तथा राजस्व वसूलने का काम करती थी। राजस्व संग्रह भी करती थी। राजस्व संग्रह, सुरक्षा, निर्माण तथा राजस्व संग्रह, या जो है क्या किसकी जिम्मेवारी होती थी? ग्राम सभा की जिम्मेदारी होती थी। ग्राम सभा की जिम्मेदारी होती थी, ठीक है, जिम्मेदारी होती थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें तो इन ग्राम सभाओं को जो है मध्य भारत की बात हो रही है, इन ग्राम सभाओं को मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता था। मंडली कहा जाता था, ठीक है। मध्य भारत की बात हो रही है, मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता है, जबकि उत्तर साइड में आपका जो है या क्या ग्राम सभाएं कहलाती थी। तो यही सबसे महत्वपूर्ण है इस टॉपिक का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम ग्राम पंचायतों को पढ़ते हैं और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख रहे हैं। हालांकि आपको विषय भुक्ति और साम्राज्य सब कुछ याद रखना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपका जो है पेंट है